प्रिय बच्चों, डिजी लेसन ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 11 रसायन शास्त्र की इकाई 10 एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जानकारी देते हैं। एस ब्लॉक का मतलब होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। आवर्त सारणी में समान लक्षण तत्व एक साथ रखे गए। इन्हें 4 मुख्य भागों में बांटा गया था: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में बटा है। फर्स्ट ए ग्रुप में एल्कली मेटल एंड सेकेंडरी ग्रुप में एल्कली अर्थ मेटल रखे गए हैं। एल्कली अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम हैं। इन्हें एस ब्लॉक इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ही जाता है। फर्स्ट ही ग्रुप मेडलिक के अनुसार बोल रहा हूँ, और फर्स्ट मतलब 11th ग्रुप जो मोसले के अनुसार है। तो इसमें सबसे बाह्यतम जो कोश है, आउटर मोस्ट सेल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एल्कली मेटल में, जबकि एल्कली अर्थ मेटल में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एस तथा पी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा गया क्योंकि इन ब्लॉकों के प्रत्येक ग्रुप के अपने विशेष लक्षण होते हैं जो अन्य ग्रुप के गुणों से भिन्न होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट के एटम अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रखते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट में फर्स्ट व सेकंड ग्रुप को लिया जाता है। इन्हें क्षारीय अर्ध मृदा धातु भी कहा जाता है और दोनों ग्रुप की मेटल लाइट मेटल कहलाती हैं। ये हल्की होती हैं। इन मेटल के कंपाउंड NaCl, Na2CO3, NaSCO3, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है वॉशिंग सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है बेकिंग पाउडर का हमारी दैनिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हमारे शरीर में पाया जाता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब हम आपको ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एल्कली मेटल के बारे में जानकारी देते हैं। फर्स्ट ग्रुप अरेबिक शब्द एल्कजाम के आधार पर एल्कली मेटल कहलाता है। एल्कजाम से तात्पर्य वृक्षों की भस्म जिसमें सोडियम पोटेशियम के कार्बोनेट की अधिक मात्रा होती है, जबकि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। एस ऑर्बिटल के वैलेंसी ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो पता चलता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो NS1 है। N का मतलब होता है अंतिम कक्ष संख्या, यानी लास्ट ऑर्बिटल नंबर। इससे जो पहले वाली इनर्ट गैस के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के समान इसकी संख्या हो जाती है अगर ये अपने लास्ट ऑर्बिटल यानी लास्ट सब सेल में से इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। जैसे लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 एवं 2s1 जो कि हीलियम के समान है। यदि ये 2s1 का इलेक्ट्रॉन खो देता है तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। इसी प्रकार सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये 3s1 का इलेक्ट्रॉन खोकर नियॉन के समान हो जाता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1।
4s1 इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाता है तो ये आर्गन के समान हो जाता है। इसी प्रकार रुबिडियम 37 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 एंड 5s1, ये 5s1 का इलेक्ट्रॉन खोकर क्रिप्टॉन के समान हो जाता है। सीजियम 55 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1। यदि ये 6s1 का इलेक्ट्रॉन खोता है तो ये जेनॉन के समान हो जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंसियम जब लास्ट इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो रेडॉन के समान हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो कि sp-d-f, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं पाए जाते हैं, जबकि p में 6 से अधिक नहीं, और d में 10 से अधिक नहीं, और f में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में रखा जाता है जो कि एटॉमिक नंबर के लिए आधार पर किया जाता है। हम देखते हैं कि क्षार धातु की आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी समान होती है। अब हम क्षार धातु का ऑक्यूरेंस, बीइंग वेरी रिएक्टिव एल्कली मेटल ऑक्यूर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट, दे ऑल आर जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एंड हैलाइड साल्ट। ये ऑक्सी और हैलाइड दोनों साल्ट के रूप में पाए जाते हैं। लिथियम मेटल माइक्रो बहुत सूक्ष्म मात्रा में रॉक्स तथा किले में पाया जाता है, जबकि रुबिडियम और सीजियम रेयर एलिमेंट्स हैं और फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अधिकांश कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे रॉक साल्ट, इसका जो फार्मूला है वो है NaCl। दूसरा चिली साल्ट पीटर, ये NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, और क्रायोलाइट तीसरा Na3Al(F6), लेफिडोलाइट KAl2AlSi4O10, ये ओर्स हैं। सिल्वाइन KCl, साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, कार्नेलाइट KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, फिर फेल्सपार KAlSi3O8, ये अयस्क हैं, ओर्स। अब हम आपको एल्कली मेटल के ट्रेंड्स बताते हैं, ट्रेंड्स इन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें फर्स्ट ट्रेंड दिया है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एल्कली मेटल के एटॉमिक साइज पीरियड में सबसे बड़े होते हैं, परंतु आयंस का साइज एटम से छोटा हो जाता है। आयंस इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर भी इनका साइज लिथियम से फ्रेंसियम तक इंक्रीज होता है क्योंकि ऑर्बिटल नंबर में इंक्रीजिंग होती है। सेकंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। साइज बड़ा होने के कारण वैलेंसी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर होता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, इसे आसानी से हटा सकते हैं। माने कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसे सरलता से हटा सकते हैं, उसके लिए उतना ही कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की आवश्यकता होती है। इन एलिमेंट का आयनन विभव यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। थर्ड, फ्लेम टेस्ट। यदि अपन इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दें तो वह इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल वाली लेयर से हायर एनर्जी लेवल वाले में पहुंच जाता है। फ्लेम द्वारा इनको ऊर्जा दी जाती है। जब इलेक्ट्रॉन पहली पोजीशन में वापस आता है तो ली हुई ऊर्जा को निकाल देता है और ये किसी भी विशेष प्रकार के कलर में अपन को दिखाई देती है, जैसे लिथियम डार्क रेड, सोडियम सुनहरा पीला, पोटेशियम हल्का बैंगनी। अब हम आपको नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी एल्कली मेटल के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, इसलिए इनकी जो ऑक्सीकरण स्टेट है वो +1 होती है। नेक्स्ट, डेंसिटी। साइज बड़ा होने के कारण इनकी डेंसिटी कम होती है। लिथियम सोडियम पोटेशियम जल से हल्के होते हैं,
एटॉमिक वेट यानी मास इंक्रीज से डेंसिटी बढ़ती है। पोटेशियम इसका एक्सेप्शन है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी E0 माइनस E0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान कम होने से इनके E0 मान हायर नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी के कारण रिड्यूसिंग के समान व्यवहार करने वाले होते हैं। सोडियम से सीजियम तक अपचयन विभव अधिक नेगेटिव होता जाता है। लिथियम की आयनिक रेडियस छोटी होने से इसका अपचयन विभव अधिक नेगेटिव यानी -3.04 वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एटम के मध्य वीक अट्रैक्शन होने से ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कलर ऑफ आयन एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनर्ट गैस के समान होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने से ये कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक होते हैं। माने यदि इनके आउटर मोस्ट में या इनर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कलर्ड होते हैं, यदि अनपेयर्ड ना हो तो ये कलरलेस हो जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियड में सबसे कम एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत कम होती है क्योंकि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब हम आपको ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताते हैं। एल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव। द रीजन फॉर दिस इज एज फॉलो। फर्स्ट, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड, बिग एटॉमिक साइज। थर्ड, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हीट कम होने से केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन का मतलब होता है किसी सॉलिड को आप गर्म करें तो वह डायरेक्ट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है। यदि आप उसको ठंडा करें तो वह डायरेक्ट फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसमें फर्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये जितने भी एल्कली मेटल हैं सभी ऑक्सीजन के लिए बहुत अधिक एफिनिटी रखते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत एफिनिटी रखते हैं और ऑक्साइड बनने से ये हवा में टर्निश हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। दे फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। रिएक्शन है 4Na+2O2, तो 2Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं और 2Na लिया, ऑक्सीजन से उसका रिएक्ट किया तो सोडियम परऑक्साइड बन जाता है Na2O2। यदि अपन पोटेशियम की बात करें, यदि ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो KO2 बनाता है जो कि सुपर ऑक्साइड है। परंतु इनके जो ऑक्साइड हैं वो वाटर में सॉल्युबल होकर हाइड्रोक्साइड देते हैं। जैसे Na2O प्लस वाटर तो 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बनाते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर गर्म करते हैं तो यह डिकम्पोज हो जाता है। अब रिएक्शन विद वाटर। एल्कली मेटल वाटर के साथ हाइड्रोजन देते हैं। आप किसी भी एल्कली मेटल को आप वाटर में डिजोल्व करें तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। 2Na+2H2O बनता है 2NaOH प्लस H2 और 2Na+2C2H5OH। तो C2H5OH का मतलब होता है एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें OH ग्रुप एल्किल ग्रुप से अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो ये 2C2H5ONa यानी सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। इथॉक्साइड का मतलब होता है एथिल ग्रुप से ऑक्सीजन का जुड़ना, और साथ में सोडियम है। सोडियम एक मेटल है, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल हैं, ये भी हाइड्रोजन देता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद अमोनिया। ऑल एल्कली मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ high electrical conductivity. All these solutions
contain ammoniated electron that are responsible for the blue color of the solution and ammoniated cation which make this solution electrical conductive. यदि अमोनिएटेड यानी अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो उस कलर को नीला कर देते हैं। यदि साथ में कैटायन है और साथ में इलेक्ट्रॉन है तो वो विद्युत चालक हो जाता है। अब एम मीन्स होता है मेटल, मेटल में कोई भी एल्केलाइन मेटल ले लो और X प्लस बाय अमोनिया है, तो ये दोनों अमोनिया में जब इसको डिजॉल्व किया तो पॉजिटिव यानी कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में परिवर्तित हुआ, M प्लस NH3 होल X प्लस E इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y। अब रिएक्शन विद हेलोजन, ये एलिमेंट हेलोजन से क्रिया करके मेटल हैलाइड बनाते हैं। हेलोजन मीन्स 17 ग्रुप, मेंडलीव के अनुसार 7वां ग्रुप और मोस्टली के अनुसार 70 ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन ये आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, इसी कारण इनको हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन 17वें ही ग्रुप में रहते हैं। लिथियम फ्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि लिथियम का फ्लोराइड, लिथियम व फ्लोराइड के मध्य एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ये पॉलीहेलाइड भी बना सकते हैं जैसे KI3, RbI3, CSI3 ये सब बनाते हैं। अब हम आपको एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, माने लिथियम का एक आप समान व्यवहार, माने लिथियम अपने ही ग्रुप में अपने ही एलिमेंट्स के अन्य एटम्स के साथ थोड़ा सा डिफर होता है। लिथियम अनेक प्रॉपर्टी में ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंस रखता है, जैसे फर्स्ट एटम तथा आयन का साइज छोटा होना, माने लिथियम जो एटम है और उसका जो आयन है उसका साइज बहुत छोटा होता है। सेकंड, पोलराइजिंग पावर हाई होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें आ जाते हैं। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है इसमें कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म आना, यानी पॉजिटिव। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो आते हैं वो कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में आते हैं। थर्ड, डी ऑर्बिटल नहीं होना। फोर्थ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हायर। एंड फिफ्थ, ये हार्ड होता है। सिक्स्थ, नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्राइड बनाता है और इसके MPBP अन्य एलिमेंट से अधिक होते हैं। थैंक यू।